जन सुनवाई या सीएम हेल्पलाइन 181 इनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए कैसे अधिकारी ग्रामीण आदिवासियों पर दबाव बनाते हैं और किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसकी बानगी आज सामने आई। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में कथित तौर पर पेटलावद के एक तहसीलदार साहब एक ग्रामीण को धमका रहे हैं कि यहाँ आकर वापस ले लो शिकायत, वरना टीआई को बोलकर जेल भिजवा दूंगा या फिर जज साहब ही तुमको जेल भिजवा देंगे। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा और आपको ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो भी सुनाएंगे। इस ऑडियो की जांच की ज़रूरत है और इस जो भी इसमें अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की भी ज़रूरत है। अगर ये ऑडियो सही है तो ये जांच का विषय है। ऑडियो सुनाएंगे, इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर वायरल है तो हम यहाँ पर आपको सुनाएंगे। पूरा मामला ये था कि झांगूबाई पति प्रेमचंद डोडिया निवासी रामपुरिया पेटलावद के रहने वाले हैं। इन्होंने क्लेम किया था, क्लेम सेटलमेंट भी हो गया। इनका आरोप है कि जो नगद राशि मिली उसको लेकर उनके और उनके अभिभाषक के बीच में कुछ डिस्प्यूट थे। इसकी शिकायत ये डोडियार साहब करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सचिवालय से बताया जा रहा है कि शिकायत पहुंची सीएम हेल्पलाइन में, वहां से फिर तहसीलदार साहब के पास पहुंच गई। तो तहसीलदार साहब का पारा इसलिए चढ़ गया कि उनका कोई लेना देना नहीं है, न उनके विभाग का मसला है, तो फिर उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। तो फिर लगे हाथ तहसीलदार साहब ने डोडियार साहब को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगाकर किस भाषा में बातचीत की ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद अगली बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? तहसीलदार बोल रहा हूँ, बोलिए। जी मैं प्रेमचंद बोल रहा हूँ सर, कॉल आया था आपका रामपुरिया से। रामपुरी का क्या मैटर है बताओ। अरे वो कोर्ट वाला मैटर तुमने सीएम हेल्पलाइन पे लिखा होगा, इसलिए मैंने बात करी है। क्या है वो सर मैटर क्या, वो उसमें से तो उन्होंने एफडी कर अरे दिया भाई, हमको। जज का मामला है, जज की संबंध में हम क्या लिख पाएंगे। तुमने हमारे इस पे डाली शिकायत तो वो तो हमने थोड़ी डाली सर। कहाँ से डाली तो ये? मैंने तो राष्ट्रपति को दी थी। अरे राष्ट्रपति कौन हो? राष्ट्रपति को देते तो ये मेरे पास क्यों डाली? राष्ट्रपति को डायरेक्ट दिल्ली चले जा। हाँ तो वहीं मैंने दे डाली थी। अरे पर यहाँ तहसील कार्यालय में आए एक्सीडेंट बीमा क्लेम वकील द्वारा पहला पुसला कर चेक ले लिया गया है, समस्या का जल्द निराकरण करे, तो मेरे पास ये क्यों आई? अब हमको पता नहीं सर, तो उन्होंने विभाग वालों ने क्यों दी है। तो वो तुम्हारी शिकायत लेके आई है, नहीं तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, सब राष्ट्रपति निकल जाएगा। समझ गए? मेरे इस पे आ गई है शिकायत। मेरे कोई लेना दे मिले कि 25 लाख का चेक मिले। वो तो सर आपकी बात मैं मान रहा हूँ, पर वो हमने थोड़ी भेजी है, वो जिला लेवल वाला ने भेजी होगा। हम मोबाइल नंबर मेरे पे आई है शिकायत, मेरे से ये संबंधित बताओ। अब ये सर अब पता नहीं, आप अधिकारी है बड़े, तो अब क्या मालूम कौन ना है। ये मेरे पास तुमने डाली है कि अब मेरा क्या निराकरण करना है इसमें, ये भी बता दीजिए क्या करना है बताओ। तो सर हमने मेरा क्या करना है? कलेक्टर कार्यालय वाला ने भेजा होगा ना सर। तो कलेक्टर ये तुमको जज जो टेक देता है कलेक्टर के पास जाता है? अब पता नहीं सर, उन्होंने भेजी है। जज के संबंध में हमको जांच करने का अधिकार नहीं है, और न कलेक्टर को है न प्रधानमंत्री को है। जी जज के सामने न्यायालयीन प्रक्रिया वो हाईकोर्ट करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा तो तुम ऐसी शिकायत करने से, किसी की एप्लीकेशन लिखने से, कोर्ट का काम कोर्ट में होगा। और जज साहब से मिल लेना, नहीं तो मैं आप एफआईआर दर्ज करवा रहा हूँ, तुम वही जज साहब के सामने ही खड़े होंगे। जी सर। अभी आना हो तो ये तहसील में आ जाना, अगर नहीं तो मैं एफआईआर दर्ज कर दूंगा, तुमको जज के सामने ही ले जाना पड़ेगा। जी ये सीएम हेल्पलाइन तुमने करी, ये वापस ले लो चाहो तो, जी। और यहाँ आ जाओ, नहीं तो मैं 10 मिनट में अभी टीआई को भेजूंगा तुमको वहाँ, तो जज सामने फिर से जमानत होगी। जी ये सीएम हेल्पलाइन करना, शिकायत जज की करना भूल जाओगे सब। समझ गए? जी। नियमानुसार कार्रवाई तुमको करना है। चेक मिला, एक्सीडेंट केस हुआ है तुम्हारे साथ में, हाँ। तो तुमको वो जज को मालूम है कि जज न्यायालयीन प्रक्रिया ये है कि उसके एफडी होगी, आपको डायरेक्ट केस पेमेंट नहीं होता है। वो सर सही जितना है। होगा वो आपके खाते में जाएगा, आपका खाता उसके खाते में ट्रांसफर कर दो, आपके खाते में डल जाएगी, एफडी आपको दी जाएगी। उसमें क्या दिक्कत आ रही बताओ? तो उसमें सर दिक्कत कहीं नहीं आ रही, मतलब 1 लाख रुपए ले लिए वकील ने।
वो तो उनकी फीस, मैं वकील के संबंध में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आपकी एक्सीडेंटल जो क्लेम मिला है उसकी एफडी होगी, किसी को नहीं नकद दिया जाता है। जी वो कोर्ट में भी जाए, वो भी कोर्ट, एफडी कोर्ट में जाए 3 साल बाद में आपको मिलेगी। जी। ये 1 साल बाद में आप चाहोगे आपकी सहमति से तो छूट जाएगी 1 साल में। अच्छा। बाकी आपको बिना एफडी के केस पेमेंट जज नहीं दे सकता है। जी जी सर। ये में वो लेना हो, ऐसी शिकायत करोगे तो तुम फंसोगे, छूटेगा भी नहीं, मालूम है। जज ऐसे तेरे को निपटा देगा 10 मिनट में। जी क्या चाहते हो बताइए। और यहाँ सीएम हेल्पलाइन लेने के लिए लिखित में मुझे चाहिए अभी। जी आ जाना यहाँ, नहीं तो मैं टीआई से बुलवा के अभी 10 मिनट वालू फिर कोई दिक्कत नहीं सर, हमें धमकी दे रहे हैं आप, इसके मतलब आप अधिकारी। मैं कह रहा हूँ शिकायत मैंने कहा तेरा चेक ले लिया, ये नहीं हम आम नागरिक है तो आप हमें धमकी तो नहीं दे सकते। मर्जी से चलेगा क्या? मर्जी नहीं, आप एक अधिकारी है, हमारे तहसील के लेवल अधिकारी है आप। जिस चीज को दाबी में सही साथ नहीं सर, मैं ये बोला आप आम नागरिक की सेवा करने के लिए बैठे हैं। करने के लिए तेरे को बोल रहा हूँ, समस्या मुझे बताइए। तो तू कह रहा है कि मेरे चेक ले लिया, टपट दे के किसने लिया? तो उन्होंने ले लिया था वकील ने सर, तो पैसे भी तो उन्होंने मिले हमको तो। अरे तहसीलदार का इसमें क्या काम है, मुझे ये बताओ। अरे सर वो तो क्या काम है, उन जो आगे अधिकारी ने भेजा होगा तो वो तो मतलब आपको भेजा होगा ना कलेक्टर कार्यालय ने। भेजा कलेक्टर को भी जब बोल दिया मैंने तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कागज ले क्या हुआ? तो कागज तो है सर। अभी लेके आइए, अभी लेके आना था। तो अब आप समझ गए होंगे कि तहसीलदार साहब कितने गुस्से में थे। अब तहसीलदार साहब का गुस्सा जायज़ है या नाजायज़, वो उसमें हम नहीं पड़ते। हो सकता है तहसीलदार की बात सही भी हो, लेकिन मसला ये है कि क्या ये बात तरीके और सलीके से समझाई जा सकती थी या फिर धमकाना ज़रूरी था। कहते हैं अंग्रेज चले गए पर ये अफसर शाही यहाँ पर छोड़ गए। और सारे अफसर तो नहीं, पर कुछ अफसर, कुछ सारे नहीं, कुछ अफसर ऐसे हैं जो इस धरती पे अपने आप को जीवित खुदा मानते हैं। उनको लगता है कि उनके सामने कौन बोल सकता है, कैसे क्रॉस कर सकता है, और वो भी आदिवासी। देखिए इस ग्रामीण आदिवासी भाई के साथ ये व्यवहार हो गया। अब इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ऐसे अफसरों को पद पर रखना चाहिए जो जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, वो भी आप लिखिए। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब आपको सुना देते हैं कि जब इस मामले में हमने पूछा कि आपका ऑडियो वायरल है तो जो जिनकी आवाज़ है उन्होंने क्या कहा। सर हम एक्सीडेंट हो गए थे तो हमने बीमा क्लेम का चेक लगाया था, वहाँ न्यायालय द्वारा चेक दिया गया था। तो वकील साहब ने मतलब वहाँ अंदर ही चेक ले लिया और 2 महीने करीबन हो गया न चेक दे रहा, नहीं कहीं नहीं। और उसके बाद में मैंने शिकायत करी राष्ट्रपति को, वहाँ से शिकायत आए तहसीलदार साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि आप मतलब मैं आपको जेल भेज दूंगा ना, आप शिकायत क्यों कर रहे हैं ऐसा करके सर। तो उसमें सर 23 तारीख को मतलब बैंक गए और वहाँ पे मतलब हाँ वकील साहब ने पैसे 23 तारीख को बैंक से उन्होंने ले लिए, बैंक में से भी 23 तारीख को बुलाई वहाँ। कितने पैसे लिए आपसे? पैसे लिए पूरे ही ले लिए और हमको खाली 57,000 रुपये दिए, बाकी 1 लाख उन्होंने ले लिए। जिसकी मैंने मतलब कंप्लेन की थी तो तहसीलदार ने मेरे को डराया धमकाया, क्या बोला? तेरे को जेल भेज दूंगा। और इसके बाद में वकील भी बोलता है कि तेरे को जज साहब को बोलकर जेल भिजवा दूंगा। कौन है वकील साहब? रूपगढ़ का अकेला चौधरी। तहसीलदार साहब कहाँ के हैं? तहसीलदार पेटलावत के हैं। तो आपने सुना, अब बारी आपकी। कमेंट बॉक्स आपका है, चैनल आपका है, सब्सक्राइब करके जाइएगा।